हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि क्लास 11th का एक टॉपिक है जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसको हम सबसे पहले कंटेंट के बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या हमको पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो आता है कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन में क्या बताया जाता है कि एक डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी क्लास 9th में पढ़े होंगे। क्लास 9th में डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था कि एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये एटम इज इनडिविजिबल, मतलब उसको हम बांट नहीं सकते हैं। लेकिन इस डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी को आगे बहुत सारे साइंटिस्ट ने फेल कर दिया। उस फेल का मेन रीज़न जो हुआ, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब ये हुआ कि एटम को हम लोग बांट सकते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एटम को हम बांटकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कर दिया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का हम लोग डिस्कवरी पढ़ेंगे जो कि कैथोड रे से रिलेटेड है। उसके बाद प्रोटॉन का डिस्कवरी पढ़ेंगे जो कि एनोड रे से रिलेटेड है। उसके बाद न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, उसमें क्या होता है, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्टमेंट करके न्यूट्रॉन लाया गया, न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, हमारा एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इसके अलावा और बहुत सारा पार्टिकल होते हैं जिसको नॉन फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। जैसे तुम लोग सुन रहे हो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई मेसॉन पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ये सब नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जगह टेबल देखेंगे जितना टाइप का पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पाई मेसॉन, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, जितना टाइप का पार्टिकल है, सब पार्टिकल को हम एक जगह कंपेरिजन देख लेंगे, किसका, उसका चार्ज कितना होता है, उसका मास कितना होता है, E/m रेशियो भी देख लेंगे उसका। उसके बाद सीधे चलेंगे एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल में क्या किया गया, जो बहुत सारा मॉडल लाया गया उस एटम को स्टडी करने के लिए। क्या लाया गया, सबसे पहले लाया गया थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल का दूसरा नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। कहने का मतलब ये हुआ, तारबूज आपने देखा होगा, तारबूज में जो छोटा छोटा बिया होता है उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन मान लिया, और बाकी जो लाल लाल होता है उसको उन्होंने पूरा न्यूक्लियस का स्पेस मान लिया। तो इसलिए उसको प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया। थॉमसन मॉडल का बहुत सारा ड्रॉबैक था, उसको पूरा करने के लिए हमारा है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल जो अल्फा स्कैटरिंग के नाम से जाने जाते हैं, जो मैंने अल्फा स्कैटरिंग एक एक्सपेरिमेंट किया गया, अल्फा को मतलब कि किसी पे गिराया गया, तो उससे क्या हुआ, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल आया। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल से मेन चीज़ हमको क्या पता चला, उसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूक्लियस के बारे में पता चला, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब पूरा बड़ी डिटेल में बताया गया है। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बॉर्स मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो हुआ क्या कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल का ड्रॉबैक जो था उसको पूरा किया गया बोर मॉडल में। लेकिन रदरफोर्ड और बोर मॉडल के बीच में कुछ बहुत सारा चीज़ डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद ही बोर मॉडल आया। तो 5th नंबर टॉपिक जो है डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम, उसमें सबसे पहले पढ़ेगा ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है दो नेचर का होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर भी होता है। जनरली हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है वेव नेचर होता है, लेकिन नहीं, ये प्रूव किया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल नेचर भी होता है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन दो एक्सपेरिमेंट किए गए, उसी से हमको ये पता चल गया कि पार्टिकल नेचर भी होता है। उसको क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को क्वांटाइजेशन कर सकते हैं, मतलब कुछ फिक्स ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी फिक्स होता है। उसके बाद ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। बोर्स मॉडल जो है स्पेशली हाइड्रोजन एटम के लिए आ गया, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। फिर उसके बाद बोर्स मॉडल पढ़ने के बाद हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ना था। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को लाने से पहले डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को लाने के पहले बहुत सारा चीज़ फिर से बात हुआ। तो उसमें क्या किया गया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब क्या हुआ कि मैटर जो हम लोग मानते थे कैसा होता है, पार्टिकल नेचर का होता है, लेकिन उसी टाइम मैटर को प्रूव किया गया कि मैटर जो है पार्टिकल नेचर का भी होता है और वेव नेचर का भी होता है। तो मैटर को
पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दोनों नेचर एग्जिस्ट करता है, इसी के लिए इसको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर बोला गया। और उसी में फिर हम आगे पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये दोनों पढ़ने के बाद फिर हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने के बाद फिर से हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सबसे लास्ट मॉडल है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अभी इसके बाद कोई मॉडल आया नहीं, अभी तक ये मॉडल बस चल रहा है जो हम लोग पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल SPDF जो कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं 1:2 2:2 ऐसा SPDF कन्फिग्रेशन, स्नेक डायग्राम जो पढ़ते हैं किसका एनर्जी लेवल कितना है, तो सब पढ़ने के बाद हमारा पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक यू।